हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज का ये सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस सेशन में आज हम सीखेंगे नाउन नंबर। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, आज हम सीखेंगे नाउन नंबर। और इसके साथ साथ हम ये भी सीखेंगे कि सिंगुलर और प्लूरल क्या होते हैं। ठीक है, यानी आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि नाउन नंबर क्या होता है, और सिंगुलर क्या होता है, और प्लूरल क्या होता है। ठीक है, इस वीडियो में आज हम इतना ही सीखेंगे। और आप लोगों को पता ही है कि जो नाउन नंबर है ये नाउन का ही हिस्सा है। और नाउन के बारे में आप लोगों को पता होगा कि नाउन एक नेमिंग वर्ड है, और नाउन के 5 टाइप्स होते हैं, ये आप लोगों को बखूबी से पता होगा। ठीक है, पहला होता है कॉमन नाउन, दूसरा प्रॉपर नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, और चौथा अब्स्ट्रैक्ट नाउन, और पांचवा मटेरियल नाउन। ये आप लोगों को पता है। अगर आप लोगों को पता नहीं होगा तो नाउन का वीडियो जो है डिटेल में बना रखा है, उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। सारे नाउन का आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम सीखेंगे कि नंबर क्या है और सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है। हाँ, इसमें एक खास बात यह है दोस्तों कि हम इसमें एक चीज सीखेंगे कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि दोस्तों सिंगुलर और प्लूरल सभी लोग जानते हैं कि सिंगुलर क्या होता है और प्लूरल क्या होता है, लेकिन सिंगुलर से प्लूरल बनाने की विधि कोई नहीं जानता है। यानी सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जाता है बहुत कम लोग ही जानते होंगे, और जो जानते हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि कैसे बनता है। तो आज के इस वीडियो में हम ये भी सीखेंगे कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जाता है, कौन कौन से वो नियम हैं, ठीक है, कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने में हमारी हेल्प करती हैं। तो आज हम सीखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि सिंगुलर और प्लूरल क्या है, यानी नंबर क्या है, और कैसे सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर की। नंबर जो होता है, नंबर का क्या मतलब होता है? नंबर का मतलब होता है कि किसी भी चीज की संख्या बताना। ठीक है, वही नंबर होता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं पूछ लूं कि ये मेरे हाथ में कितना मार्कर है, तो कहोगे एक मार्कर है। ठीक है, तो ये मार्कर है, तो एक ही दिखाई दे रहा, तो एक क्या है? वो नंबर है। इसी तरह से दो हो सकता है, तीन हो सकता है, ये सब क्या है? नंबर है। ठीक है, और लेकिन दोस्तों हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर, तो इंग्लिश में हम देखेंगे कि नंबर कितने टाइप के होते हैं। तो अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में जो नंबर होते हैं वो सिर्फ 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है सिंगुलर नंबर, और दूसरा होता है प्लूरल नंबर। ठीक है, क्या? सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर क्या होता है उसको देख लेते हैं। जो सिंगुलर नंबर होता है, व्हेन द नाउन इंडिकेट्स वन ओनली। इसका मतलब क्या हुआ कि सिंगुलर नंबर वे होते हैं दोस्तों जो सिर्फ किसी एक को दिखाए, किसी एक को दर्शाए, वो हमारा सिंगुलर नंबर कहलाता है। यानी सिंगुलर का मतलब ये हुआ कि कोई भी चीज हो, कोई भी व्यक्ति हो, वस्तु, कुछ भी हो सकता है। अगर वो सिंगल है, अकेला है, उसको एक दिखाने की कोशिश करता है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? सिंगुलर कहेंगे। जैसे मेरे हाथ में अभी क्या है? एक मार्कर है, लेकिन कितना है? एक है, तो इसे मैं बोलूंगा मार्कर। ठीक है, अगर मेरे हाथ में 2 मार्कर रहे तो क्या बोलूंगा? मार्कर्स। ठीक है, इस तरह से ये जो एक दिखाने की कोशिश कर रहा है कि एक ही है, इसे हम कहते हैं सिंगुलर नाउन, सॉरी सिंगुलर नंबर, या सिंगुलर नाउन भी कह सकते हो, क्योंकि नाउन नंबर पढ़ रहे हो तो इस हिसाब से सिंगुलर नाउन भी हो सकता है। ठीक है, और दोस्तों हमने समझ लिया कि सिंगुलर क्या होता है। सिंगुलर का मतलब एक ही होता है, जो चीज एक को दिखाए। ठीक है, तो बातें समझ में आ रहा ना? चलिए आगे चलते हैं। और हाँ, एक बात और, सिंगुलर नाउन जो होता है या सिंगुलर नंबर जो होता है, अपने आप में सिर्फ एक ही होता है, उसके बाद नहीं होता है। ठीक है, प्लूरल का मतलब क्या है? प्लूरल का मतलब ये है व्हेन द नाउन इंडिकेट्स मोर देन वन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है दोस्तों कि जब कोई व्यक्ति, वस्तु या स्थान कुछ भी हो, ठीक है, अगर एक से अधिक दिखाता है, क्या? एक से अधिक अगर होता है, दिखाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्लूरल बोलेंगे। यानी या तो दो हो या दो से अधिक हो, मतलब एक ना हो, कभी भी वो सिंगल ना हो, वो सिंगल से एक अधिक हो, यानी दो हो सकता है या दो से अधिक हो सकता है, तो प्लूरल उसी को हम कहते हैं। ठीक है, प्लूरल का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में अभी एक मार्कर है, तो ये सिंगुलर है, लेकिन इसके साथ मैं एक मार्कर और रख लूं, ठीक है, तो दो हो जाएगा। दो होने का मतलब क्या हो गया? प्लूरल। और प्लूरल में कम से कम दो होते ही हैं, और दो से अधिक चाहे जितना रख सकते हो। ठीक है, 1000, 500, 10,000, जितना मर्जी, ठीक है, वो क्या होगा? प्लूरल ही कहलाएगा। मान लीजिए अगर 10 पेन है आपके हाथ में, तो वो भी प्लूरल है। अगर 2 पेन है तो वो भी प्लूरल है। 3 पेन है वो भी प्लूरल है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम समझ चुके हैं कि प्लूरल क्या होता है। यानी व्हेन द
नाउन इंडिकेट्स मोर देन वन, एक से अधिक संख्या बढ़ जाने पर प्लूरल होता है। ये तो हमने बात समझ लिया। लेकिन अब हम ये समझेंगे रूल्स फॉर चेंजिंग सिंगुलर इनटू प्लूरल, यानी हम ये समझेंगे कि सिंगुलर से प्लूरल बनाते कैसे हैं। क्या सिंगुलर से प्लूरल बनाते कैसे हैं, ठीक है, आज हम ये सीखेंगे। यानी आज हमको ये सीखना है दोस्तों कि मान लीजिए आपका कोई सिंगुलर नाउन है, ठीक, कोई सिंगुलर चीज है, उस सिंगुलर को हमें किस में बनाना है, प्लूरल में। तो कैसे बनाएंगे, हमें बस यही सीखना, और यही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है, लगभग सभी जानते हैं, लेकिन सिंगुलर से प्लूरल बनाने की विधि जो होती है, तरीका जो होता है, नियम जो होता है, वो लगभग बहुत कम लोगों को पता है, सारे लोगों को बिल्कुल नहीं पता होता, ठीक है। तो चलिए आज हम सीखेंगे सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यदि कोई आपका सिंगुलर नाउन है, ठीक, यदि आपका कोई सिंगुलर नाउन है और इसे हमें क्या बनाना है, प्लूरल, तो इसे प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि सिंगुलर नाउन के अंत में, सिंगुलर नाउन के अंत में हम क्या जोड़ते हैं, एस या ई एस या आई ई एस या वी ई एस, ठीक है, ये सारे चीजें जोड़कर हम क्या बना देते हैं, प्लूरल, ठीक। यानी हमें किसी भी नाउन को सिंगुलर से प्लूरल में अगर बदलना है तो हम क्या करेंगे, उस सिंगुलर नाउन के अंत में क्या जोड़ेंगे, एस ई एस आई ई एस या वी ई एस, इसमें से किसी एक को जोड़कर हम क्या बना देंगे, प्लूरल बना देंगे, ठीक है, बस कहानी खत्म। लेकिन बात यह है दोस्तों, यहाँ पर हमें ये देखना है कि हमें एस भी देखने को मिल रहा है, ई एस भी, आई ई एस और वी ई एस, ठीक है, ये यहाँ पर 4 वर्ड दिए गए हैं, इसमें से कौन सा और कब लगाएंगे, जैसे कि हमें एस कब लगाना है और ई एस कब लगाना है और आई ई एस कब लगाना है और वी ई एस कब लगाना है, ये सारी चीजें हम सीखेंगे और यही आपका इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है, इसी को जानना बहुत जरूरी है। अगर ये आप सीख गए कि हमें एस और ई एस आई ई एस वी ई एस कब लगाना है, तो ये जान लीजिए आप नाउन नंबर अच्छे से सीख चुके हैं, ठीक है, आप कभी भी गलती नहीं कर सकेंगे ये सीखने के बाद। अगर ये आपने सीख लिया कब यूज करना है, तो आपसे कहीं पर भी गलतियां नहीं होनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रूल के हिसाब से समझेंगे। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 ये कहता है, साधारण तौर पर हम करते क्या है कि अगर आपका कोई सिंगुलर नाउन है, क्या, अगर कोई सिंगुलर नाउन है, ठीक, अगर कुछ साधारण सिंगुलर नाउन है, तो अधिकतर केसेस में हम ये करते हैं, अधिकतर केसेस में हम सबसे पहले हम इसके लास्ट में, यानी सिंगुलर नाउन के लास्ट में सिंगुलर नाउन के लास्ट लेटर में हम अधिकतर क्या जोड़ते हैं, एस जोड़कर बनाते हैं, साधारण तौर पर, ठीक है, साधारण तौर पर हम सिंगुलर नाउन के लास्ट लेटर में एस जोड़कर ही क्या बनाते हैं, प्लूरल नाउन बनाते हैं, ठीक, प्लूरल नाउन बनाते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे बुक, तो बुक क्या है, बुक एक सिंगुलर नाउन है, बोलो हाँ, ठीक, बुक एक सिंगुलर नाउन है और हमें इसे प्लूरल में बनाना, तो हम क्या जोड़ेंगे, एस जोड़ेंगे, ठीक, और एस जोड़कर इसे हम बना देंगे बुक्स, ये हमारा प्लूरल बनके तैयार हो गया, ये हो गया प्लूरल, ठीक। अभी तो बुक सिंगुलर था, मतलब एक था, अब हमने एस जोड़कर बना दिया बुक्स, ये हमारा बुक्स अब 2 या 2 से अधिक हो चुका है, ठीक है, सिंगुलर बन गया। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने कहा पेन, पी ई एन, पेन, ये हमारा क्या है, सिंगुलर नाउन है, क्या है, सिंगुलर नाउन, और इसे हम, इसमें भी हम क्या जोड़ेंगे, एस जोड़ेंगे और एस जोड़कर बना देंगे पेन्स, ये हमारा बन गया प्लूरल, ठीक। अधिकतर केसेस में हम यही जोड़कर बनाते हैं, ठीक है। लेकिन अब इंटरेस्टिंग ये होने वाला है दोस्तों कि हमें इससे कुछ हटकर भी सीखना है, हमें लगाना है ई एस, यानी ई एस हम कब लगाएंगे,
ठीक है, हमने तो अधिकतर यही सीखा है कि किसी भी सिंगुलर नाउन के अंत में हम एस जोड़ देते हैं, वो हमारा प्लूरल बन जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं दोस्तों जिसमें आपको एस तो बिल्कुल भी नहीं लगा सकते, आपको ई एस या आई ई एस या वी ई एस ही लगाना पड़ता है। जैसे अगर मैं बात करूं मैंगो की, ठीक, तो मैंगो है, तो मैंगो में क्या लगाना पड़ेगा? क्या एस जोड़कर आप मैंगो बनाओगे? जी बिल्कुल भी नहीं, है ना। ये सबको पता कि मैंगो में हम एस कभी नहीं जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? इसमें हम जोड़ते हैं ई एस। क्या जोड़ते हैं? ई एस जोड़ते हैं, और ई एस जोड़कर हम बना देते हैं प्लूरल। ये हमारा बन गया मैंगोस प्लूरल, ठीक है। अब मुझे लगता है कि आप लोगों को कहानी समझ में आ रही होंगी। जैसे यहाँ मैंगो सिंगुलर है, ठीक, और हमने इसमें एस न जोड़ करके ई एस लगाया है। लेकिन ये बात हम समझेंगे कैसे, यानी हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि हमें ई एस ही जोड़ना है? ये हमें सीखना है, ठीक है। क्या सीखना है? हमें ये सीखना है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें ई एस ही जोड़ना है और कब जोड़ना है, या इन दोनों में से किसी एक को कब जोड़ना है, ठीक है, ये सीखना है। तो चलिए सीखते हैं, एक बार इसे ध्यान से देख लीजिए। चलते हैं अगले रूल पर, चलिए। अब रूल नंबर 2 है, देखिए अब हमें सीखना है कि ई एस कब लगाते हैं। अभी तक तो हमने सीख लिया कि एस कब लगाते हैं, अधिकतर केसेस में हम ऐसे ही लगाते हैं, ठीक है। अब हमें सीखना है ई एस कब लगाते हैं। अभी देखो आप लोगों के मन में ये चल रहा होगा कि हमें पता कैसे चलेगा कि यहाँ पर एस लगाते हैं। अभी वो भी लास्ट में आपको अपने आप आंसर मिल जाएंगे, ठीक है, बस पढ़ते रहिए। आपको लास्ट में पता चल जाएगा कि हमें एस भी कब लगाना है। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं इनके बारे में, इसके बाद एस के बारे में समझेंगे। अभी तो जनरली हम एस ही लगाते हैं, लेकिन अभी लास्ट में अपने आप पता भी चल जाएगा एस क्यों लगाते हैं और कब लगाते हैं। चलिए बात कर लेते हैं ई एस कब लगाते हैं। ई एस तब लगाते हैं दोस्तों जब हम किसी भी सिंगुलर नाउन का लास्ट लेटर, क्या, सिंगुलर नाउन का लास्ट लेटर जो होता है ओ, एक्स, सी एच, एस एच, एस डबल एस, जेड, अगर किसी भी सिंगुलर नाउन का लास्ट लेटर ओ, एक्स, सी एच, एच, एस डबल एस, ठीक है, या सी डबल एच भी हो सकता है, सी डबल एच, ठीक, या जेड, अगर ये मिले, यानी किसी भी सिंगुलर नाउन के लास्ट लेटर में अगर ये अक्षर आते हैं, ठीक है, तो वहां पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, यानी इस सिंगुलर नाउन को प्लूरल में बनाने के लिए हमें जोड़ना पड़ेगा ई एस। क्या जोड़ना पड़ेगा? ई एस। किसमें? इनके लास्ट लेटर में। यानी जो हमारा सिंगुलर नाउन होगा, सिंगुलर नाउन का जो लास्ट लेटर होगा ये आएंगे, इसमें से कोई भी एक आ गया तो हमें इसे प्लूरल बनाने के लिए ई एस जोड़ना पड़ेगा, तब जाके वो हमारा क्या बनेगा? प्लूरल नाउन बनेगा, या प्लूरल नंबर। नंबर क्योंकि हम नंबर पढ़ रहे तो नंबर भी कह सकते हो, ठीक है। बातें समझ में आ गई ना? एक बार फिर से, सिंगुलर नाउन का यदि लास्ट लेटर इसमें से कोई है तो उसे प्लूरल बनाने के लिए हम ई एस का इस्तेमाल करेंगे, यानी ई एस जोड़ेंगे तब वो हमारा क्या बनेगा? प्लूरल बनेगा। जैसे एग्जाम्पल में हम चलते हैं, एग्जाम्पल हमने लिया जैसे मैंगो। अगर मैं मैंगो की बात करें तो ये हमारा हो गया सिंगुलर नाउन, बोलो हाँ। और मैंगो का अगर लास्ट लेटर देखिए तो क्या आया है? मैंगो का लास्ट लेटर है ओ। क्या है? ओ। और यहाँ पर हमने ओ लिखा ही है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यदि किसी भी सिंगुलर नाउन का लास्ट लेटर ओ हो, यानी इसमें से ओ तो आ ही गया है, ओ है, तो इसे प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे? हम ई एस का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे? ए एस। ई एस जोड़कर हम क्या बना देंगे? प्लूरल, यानी हो जाएगा ये मैंगोज। ये अब हमारा बन के रेडी हो गया प्लूरल। बातें क्लियर हो गया? यानी यहाँ हमारा मैंगो था और इसका लास्ट लेटर क्या था? ओ था, और हमने इसमें क्या जोड़ा? ई एस, क्योंकि हमने बता रखा कि अगर इसमें से कोई आता है तो हमें क्या जोड़ना है? ई एस जोड़ना है।
वो हमारा प्लूरल बन के रेडी हुआ मैंगोज। बातें क्लियर हो गई। और एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने कहा बस, BUS। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, BUS ये हमारा क्या सिंगुलर है, ठीक, सिंगुलर नाउन है। और इसका लास्ट लेटर अगर देखें तो क्या आया है, S आया है, ठीक। अब यहाँ पर S आया है तो हमें इसे प्लूरल में बदलना है। क्या जोड़कर बदलोगे, S। यानी इसे प्लूरल बनाने के लिए, सॉरी ES, इसे प्लूरल बनाने के लिए हमें ES जोड़ना होगा, तब ये हमारा क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा, ठीक। इसी तरह से अगर एग्जांपल हम ले लें ग्लास, तो अगर ग्लास की बात करें तो ग्लास की स्पेलिंग क्या है, GLASS, लास्ट में क्या आया है, डबल S, देख सकते हो ना। अब इसे प्लूरल बनाने के लिए क्या करोगे, ये तो हमारा सिंगुलर है, इसे प्लूरल बनाने के लिए इसमें हम ES जोड़ देंगे, बस ये हमारा बन गया प्लूरल ग्लासेस, ठीक। इसी तरह से एग्जांपल अगर मैं ले लेता हूं बुश, तो बुश ये आपका हो गया सिंगुलर, ठीक, सिंगुलर नाउन। और इसका लास्ट लेटर अगर ध्यान से देखें तो SH आया है। क्या आया है, SH। और इसे प्लूरल बनाने के लिए हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, ES। ES जोड़ोगे तो ये हमारा बनकर तैयार हो जाएगा बुशेस, यानी अब ये हो गया हमारा प्लूरल। बात क्लियर हो गई, बहुत अच्छा। तो हमने दूसरा रूल समझ लिया कि यदि सिंगुलर नाउन का लास्ट लेटर OH, CH या SH या CHH या S या SS या Z हो तो उसे प्लूरल बनाने के लिए हमें ES का इस्तेमाल करना होगा, तब जाके वो हमारा क्या बनेगा, प्लूरल नाउन बनेगा या प्लूरल नंबर बनेगा, ठीक, राइट। अब इसमें से एक पॉइंट और समझ लेते हैं, यानी रूल नंबर 3। अब हम समझ लेते हैं रूल नंबर 3, चलते हैं 3 की तरफ। देखो बच्चे, अगर हम रूल नंबर 3 की बात करें तो रूल नंबर 3 ये कहता है कि यदि सिंगुलर नाउन का लास्ट लेटर क्या, यदि सिंगुलर नाउन का लास्ट लेटर क्या हो, O हो, क्या हो, O, और इस O से ठीक पहले कोई और क्या हो, वावेल हो, ठीक, इस O से ठीक पहले कोई और वावेल हो। ध्यान से सुनिए, यदि सिंगुलर नाउन का लास्ट लेटर क्या हो, लास्ट लेटर O हो, ठीक, और O से ठीक पहले कोई वावेल हो, क्या हो, वावेल, ठीक। तब इसे प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस देखिए अभी इसके पहले जो हमने बताया ना O आए तो क्या करते हैं, ES जोड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ पॉइंट ये है दोस्तों, यदि सिंगुलर नाउन का लास्ट लेटर O हो और O से ठीक पहले कोई वावेल आ जाए तो उस कंडीशन में हम S के साथ ES बिल्कुल भी नहीं जोड़ते। क्या, ES बिल्कुल भी नहीं जोड़ते, बल्कि हम करते क्या है, S जोड़कर ही क्या बना देते हैं, प्लूरल बना देते हैं, बस कहानी खत्म। बातें क्लियर हो गई। अभी तक हमने इसके पहले पढ़ा कि अगर O आता है तो ES जोड़कर प्लूरल बनाते हैं, लेकिन इस कंडीशन में एक बार इसे ध्यान से देखिएगा कि सिंगुलर नाउन का लास्ट लेटर अगर O है और O से ठीक पहले कोई वावेल है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, S जोड़कर बनाएंगे। जैसे वहां पर हमने एग्जांपल में दिया था मैंगो, ठीक। अब मैंगो में क्या आया था, O आया था, लेकिन O से ठीक पहले आपका क्या आया था, कंसोनेंट था, वावेल नहीं था। तो उस मैटर में हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने मैंगो में ES जोड़ा था। क्या जोड़ा था, ES जोड़ा था, है ना, मैंगोस किया था। लेकिन जब हमें O से ठीक पहले कोई वावेल्स मिल जाए तो हम क्या करेंगे, तो हमें करना क्या होगा, तो हम S जोड़कर प्लूरल बना देते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल की मैं बात करूं, हमने कहा, हमने लिखा बम्बू, बम्बू मीन्स होता है बांस, सबको पता है, ये हमारा हो गया सिंगुलर नाउन, ठीक।
अब यहाँ पर अगर बम्बू की लास्ट लेटर देखें तो क्या है, ओ है, ठीक। और ओ से ठीक पहले एक वावेल आया है, वो भी ओ है, ठीक है। तो इस कंडीशन में इसे प्लूरल बनाने के लिए हमें किसका इस्तेमाल करना होगा, एस का। यानी हम एस जोड़ेंगे तब जाके ये हमारा प्लूरल बनेगा। यानी ये बन के तैयार हो गया आपका बम्बू। अब ये हमारा हो गया प्लूरल। बात क्लियर हो गई। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने कहा कुक्कू, CUCKOO। अब ये क्या है, कुक्कू। कुक्कू में भी आपका लास्ट लेटर ओ आया है और उससे पहले एक वावेल आया है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, इसमें हम जोड़ देंगे एस। ये हमारा है सिंगुलर, और ओ से ठीक पहले वावेल आया है, इसलिए हम एस जोड़कर क्या बना देंगे, कुकूज। अब ये हमारा बन गया प्लूरल। बात क्लियर है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा हमने एक मीनिंग लिया कैमियो, क्या, कैमियो। अब यहाँ पर देखिए CAMEO। अब यहाँ ये भी हमारा क्या है, एक सिंगुलर होता है, सिंगुलर नाउन है, और इसका लास्ट लेटर क्या है, ओ है। आप देख सकते हो, है ना। और ओ से ठीक पहले क्या आया है, एक वावेल आया है, ठीक है। यहाँ पर ई क्या है, ई एक वावेल है। सबको पता कि वावेल क्या होता है, ठीक है। A E I O U, ये 5 प्रकार जो होते हैं ये वावेल ही होते हैं। तो यहाँ पर ओ से ठीक पहले एक वावेल आया है, तो इसका मतलब हमें इसमें क्या जोड़ना होगा, एस जोड़कर प्लूरल बनाना होगा। यानी ये बन जाएगा CAMEOS बन जाएगा, यानी कैमियोस। ये अब हमारा बन गया प्लूरल। बात क्लियर, बहुत अच्छे। अब मुझे लगता है दोस्तों आप लोगों को बातें समझ में आ रही होंगी। अब चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ, ठीक है। यानी रूल नंबर 4। एक बार इसे रिपीट कर लेते हैं। यदि सिंगुलर नाउन का लास्ट लेटर ओ हो और ओ से ठीक पहले कोई वावेल हो, तो हमें उसे प्लूरल बनाने के लिए हम एस जोड़ देते हैं और एस जोड़कर प्लूरल बना देते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हो। अब चलते हैं रूल नंबर 4 की तरफ। रूल नंबर 4 ये कहता है दोस्तों, यदि किसी भी सिंगुलर नाउन का लास्ट लेटर क्या, यदि किसी भी सिंगुलर नाउन का लास्ट लेटर क्या हो, वाई हो। यानी किसी सिंगुलर नाउन का लास्ट लेटर वाई हो और वाई से ठीक पहले कोई कंसोनेंट हो, क्या हो, वाई से ठीक पहले क्या हो, कंसोनेंट हो। ये बातें ध्यान देना, ठीक है। फिर से, यदि किसी किसी भी सिंगुलर नाउन का लास्ट लेटर वाई हो और वाई से ठीक पहले क्या हो, कंसोनेंट हो। और कंसोनेंट सबको पता है क्या होता है, ठीक है। यानी A to Z जो आप पढ़ते हो ABCD, उसमें से 5 प्रकार के जो 5 वर्ड होते हैं, सॉरी लेटर होते हैं, A E I O U, उसको निकाल दो, वो हमारा वावेल हो गया। बाकी जो बचा वो कंसोनेंट हो गया, सबको पता है, ठीक है। अगर वाई से ठीक पहले कंसोनेंट है, तो हमें इसे प्लूरल बनाने बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस वाई को रिमूव करना पड़ेगा। इस वाई को पूरी तरह से रिमूव कर देंगे, और रिमूव करके हम क्या जोड़ देंगे, IES। क्या जोड़ देंगे, IES जोड़ के सीधा सीधा बना देंगे प्लूरल, प्लूरल नाउन बना देंगे, बात खत्म, ठीक। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। यदि किसी भी सिंगुलर नाउन का लास्ट लेटर वाई हो और वाई से ठीक पहले कंसोनेंट हो, तो उसे प्लूरल बनाने के लिए सबसे पहले हम वाई को रिमूव कर देंगे, मतलब वाई को हटा देंगे। वाई के जगह पे हम IES लगा देंगे और प्लूरल नाउन बना देंगे, कहानी खत्म। जैसे एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, हमने कहा BODY, क्या, BODY, बॉडी। अब ये हमारा जो है एक सिंगुलर नाउन है, सबको पता है। अब इसका लास्ट लेटर क्या आया है, वाई। क्या आया है, वाई। और ध्यान से अगर देखो
तो वाई से ठीक पहले डी आया है। क्या आया है? डी। अब डी है क्या? डी एक कंसोनेंट है, सबको पता है है ना। वाई से ठीक पहले डी आया है और डी एक कंसोनेंट है, तो इसे प्लूरल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले वाई को रिमूव करना होगा, और रिमूव करके हम क्या लगा देंगे? आई ई एस लगा देंगे। आई ई एस लगाकर हम सीधा सीधा बना देंगे बॉडीज। बॉडीज, अब ये हमारा हो गया प्लूरल, यानी सिंगुलर से प्लूरल में बन गया। बातें समझ में आ रही है ना? मुझे लग रहा है कि दोस्तों बातें समझ में आ रही और मजा भी आ रहा होगा। ठीक है, इसी तरह से आप ले सकते हो बेबी। ठीक है, अब बेबी में भी आप देख सकते हो, सबसे पहले हम समझ लेते हैं ये है क्या। ये एक सिंगुलर नाउन है बेबी। ठीक है, अब बी ए बी वाई आया है। अब यहाँ पर लास्ट लेटर देखोगे तो वाई है, और वाई से ठीक पहले क्या आया है? बी आया है। तो बी क्या है? बी एक कंसोनेंट है, बोलो हाँ, है ना। बी एक कंसोनेंट होने के नाते हमने क्या बताया कि जब हम इसे प्लूरल बनाएंगे तो सबसे पहले हम वाई को रिमूव कर देंगे, है ना। वाई को रिमूव करके क्या जोड़ेंगे? आई ई एस। क्या जोड़ देंगे? आई ई एस जोड़ देंगे। बातें समझ में आ रही है ना? बहुत अच्छे। इसके बाद इसे हम बना देंगे प्लूरल। ये हमारा बनकर तैयार हो गया बेबीज प्लूरल। आई होप दोस्तों ये वीडियो समझ में आ रहा होगा, जो कंटेंट आप लोगों को दिया जा रहा है। ठीक है, यानी जो भी चीजें बताई जा रही हैं और बढ़िया से समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ, ऐसा लगता है मुझे। और अगर लगता है कि हाँ मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला है, आप अपनी राय दे सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, यानी पांचवें रूल पर। वो क्या कहता है? ठीक है, उसको समझ लेते हैं। देखो दोस्तों, पांचवा रूल ये कहता है, यदि किसी भी सिंगुलर नाउन का लास्ट लेटर, यदि किसी भी सिंगुलर नाउन का लास्ट लेटर वाई हो। अभी तो आप कहोगे कि अभी ये पढ़ाए हैं, एक बार फिर से सुनिए। किसी भी सिंगुलर नाउन का लास्ट लेटर वाई हो और वाई से ठीक पहले आपकी बार क्या हो? वाउल्स हो। और वाउल्स सबको पता है क्या होता है, ठीक, सबको पता है। ए ई आई ओ यू, ये पांच जो लेटर होते हैं वो वावेल्स होते हैं। क्या होते हैं? वावेल्स। क्या? ए ई आई ओ यू, ये पांच जो होते हैं वो वावेल्स होते हैं। तो अब हमें क्या करना होगा? यदि किसी भी सिंगुलर नाउन का लास्ट लेटर वाई हो और वाई से ठीक पहले वावेल्स हो, तो हमें करना क्या पड़ेगा? इस वाई को रिमूव बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ये बात ध्यान देना। इस वाई को रिमूव ना करके, यानी इसे रिमूव नहीं करेंगे, बल्कि हम इसमें एस जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? एस। फिर से, यदि किसी भी सिंगुलर नाउन का लास्ट लेटर वाई हो और उससे ठीक पहले वावेल्स हो, तो हम वाई को रहने देते हैं, उसे रिमूव नहीं करते हैं, बल्कि उसमें एस जोड़कर क्या बना देते हैं? प्लूरल नाउन। ठीक, उसे हम प्लूरल नाउन बना देते हैं। बातें समझ में आ गई? जैसे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो आप ले सकते हो, जैसे टी ओ वाई, टॉय। टॉय क्या है? एक सिंगुलर नाउन है, बोलो हाँ, टॉय मीन्स खिलौना। ठीक है, अगर ध्यान से देखो तो टॉय का लास्ट लेटर क्या है? वाई है, और वाई से ठीक पहले क्या आया है? ओ आया है। अब ओ है क्या? ओ एक वावेल्स है ना। ओ क्या है? ओ एक वावेल्स है। अब वावेल्स होने के नाते इस वाई को हम बिल्कुल भी रिमूव नहीं करेंगे पिछली तरह। ठीक है, अभी जो इसके पहले पढ़े वहां पर रिमूव कर देते थे, क्यों? क्योंकि वहां वावेल्स की जगह कंसोनेंट था, लेकिन यहाँ वावेल्स है, तो वावेल्स होने के नाते इस वाई को हम बिल्कुल भी नहीं हटाएंगे, बल्कि इसमें हम एस जोड़ देंगे और इसे बना देंगे प्लूरल, यानी ये बन जाएगा ट्वाइस। अब ये हमारा प्लूरल रेडी हो गया। ठीक, बातें समझ में आ रहा ना? इसी तरह से आप कह सकते हो बी ओ वाई, बॉय। बॉय मीन्स होता है लड़का, सबको पता है। ये भी हमारा क्या है? एक सिंगुलर नाउन है, और इसका भी लास्ट लेटर क्या है? वाई है, और वाई से ठीक पहले क्या आया है? ओ आया है,
और ओ क्या है, एक वाउल्स है या वावेल्स है, ठीक है। यानी अब एक सिंगुलर नाउन का लास्ट लेटर वाई हो और वाई से ठीक पहले वावेल्स हो तो वाई को हम नहीं हटाते, बल्कि इसमें हम एस जोड़ देते हैं और बना देते हैं प्लूरल यानी बॉयज, ठीक है। बातें समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ ये कंटेंट आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, और शेयर भी कर दीजिए। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ठीक है, कि किस तरह का कंटेंट है। अब चलते हैं नेक्स्ट अगले रूल पर, यानी रूल नंबर 6। तो अभी तक हमने क्या सीखा दोस्तों? अभी तक हमने सीखा एस और ई एस और आई ई एस कब और कहाँ लगाते हैं, ये हमने सीख लिया। अब हम सीखेंगे वी ई एस कब लगाते हैं, ठीक है। तो अभी तक बीच बीच में आप लोगों को ये भी समझ में आ गया कि एस कब लगाना है। जैसे वाई आ गया, वाई से ठीक पहले अगर वावेल्स आता है तो हमें एस लगाना है। अगर वावेल के जगह पे कंसोनेंट आना है तो हमें ओ आई ई एस लगाना। ये सब हमने सीख लिया, ठीक है। अब हम सीखते हैं वी ई एस। तो रूल नंबर 6 कहता है मेरे बच्चे कि यदि किसी भी सिंगुलर नाउन का लास्ट लेटर क्या हो, एफ हो या एफ ई हो, क्या हो, एफ हो या एफ ई हो, ठीक है। तो हम करते क्या है, तो हम एक काम करते हैं, इस एफ और एफ ई को रिमूव कर देते हैं। क्या कर देते हैं? रिमूव कर देते हैं। और हम इसके लास्ट लेटर में क्या जोड़ देते हैं? वी ई एस जोड़ देते हैं। क्या? वी ई एस जोड़ देते हैं और हम बना देते हैं प्लूरल। ये हमारा प्लूरल नाउन बन के रेडी, ठीक है। एक बार फिर से, यदि किसी भी सिंगुलर नाउन का लास्ट लेटर एफ हो या एफ ई हो तो उसे रिमूव करके हम वी ई एस जोड़कर प्लूरल नाउन बना देते हैं। कहानी खत्म। जैसे हमने कहा एग्जाम्पल में के एन आई एफ ई, हमने क्या कहा? नाइफ। अब नाइफ क्या है? एक सिंगुलर नाउन है, बोलो हाँ, है ना। नाउन, नाइफ एक सिंगुलर नाउन है और इसका लास्ट लेटर हमने क्या बताया? एफ ई। क्या आ गया? एफ ई आ गया। अब एफ ई आ गया तो हम करेंगे क्या? इसे प्लूरल बनाने के लिए सबसे पहले हम इसे रिमूव कर देंगे। इसे रिमूव करने के बाद हम इसमें क्या जोड़ेंगे? वी ई एस। क्या जोड़ेंगे? वी ई एस जोड़ेंगे। और वी ई एस जोड़ने के बाद इसे हम क्या बना देंगे? के एन आई वी ई एस, नाइव्स। अब ये हमारा प्लूरल बन गया, ठीक। नाइफ मतलब सिंगल, एक चाकू। और वी ई एस जोड़ने के बाद नाइफ हो गया। अब ये दो या दो से अधिक चाकू हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं कह सकता हूँ, एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। हमने कहा लाइफ, तो लाइफ में भी आप देख सकते हो एफ ई आया है और ये हमारा एक सिंगुलर नाउन है। तो एफ ई को हटा के हम सीधा जोड़ देंगे इसमें वी ई एस। वी ई एस जोड़ने के बाद इसमें इसे हम बना देंगे प्लूरल, एल आई वी ई एस, लाइफ, ठीक। अब ये हमारा बन गया प्लूरल। बातें समझ में आ रही है ना। इसी तरह से एग्जांपल एक और ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा वाइफ। अब वाइफ क्या है? एक सिंगुलर नाउन है, बोलो हाँ। और एफ ई आ गया तो एफ ई को हटाकर हम सीधा जोड़ देंगे वी ई एस। क्या जोड़ देंगे? वी ई एस, और हमारा बन जाएगा वाइब्स, ठीक। अब ये हमारा बन गया प्लूरल। बातें समझ में आ रहे हैं ना? बहुत अच्छे। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने कहा काफ। काफ मीन्स बछड़ा होता है और इसका लास्ट लेटर क्या आया है? एफ आया है। और अब हम इसे प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले समझ लेते हैं ये है क्या। ये एक सिंगुलर नाउन है, बोलो हाँ। सिंगुलर नाउन है और इसका लास्ट लेटर एफ आया है, आप देख सकते हो ध्यान से, ठीक है। और
तो इसे प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे? प्लूरल बनाने के लिए सबसे पहले हम एफ को रिमूव करेंगे और इसमें क्या जोड़ेंगे? वी ई एस जोड़ेंगे। बोलो हाँ। वी ई एस जोड़कर क्या बना देंगे? सी ए एल वी ई एस, कार्ड्स। ठीक, अब ये हमारा बन गया प्लूरल, राइट। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और अगर दोस्तों बस आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, और यदि आप लोगों को ये कंटेंट आप लोगों को पसंद आया हो, उम्मीद तो करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर सच में समझ में आया हो, कंटेंट देखने में मजा आया हो, पढ़ने में, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है। और दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का कंटेंट जो है आप लोगों तक पहुंचती रहे, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।